जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैं कुछ पार्ट कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे 1 करा देता हूँ, 6 और 7 करा देता हूँ, बाकी 2 3 आप खुद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आ रहे होंगे, ठीक है, जो जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो पहला पार्ट तो हमने उतार लिया, चौथा और पाँचवा देख लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट का सॉल्व करेंगे, फिर चौथा और पाँचवा सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे पास पार्ट दिया हुआ है, इसकी क्वेश्चन दी हुई है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 का नाम देते हैं इसको। अब यहाँ एक्स वाई की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 0,0। सही है, तो बहुत ही आसान है। तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2g0 प्लस 2f0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सभी 0 हो गया, सी की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब मैं 0,3 पुट कर रहा हूँ एक्स वाई की जगह 0,3, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2g0 2f3 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया 9 प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी यहाँ पर 0 रख दो। 9 प्लस 6f इक्वल प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो 6f इज इक्वल टू माइनस का 9, f बराबर हो गया माइनस का 9/6, यानी कि f की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, ठीक है भाई। अब एक पॉइंट है -4,0 एक्स वाई की जगह, तो -4,0 एक्स वाई की जगह रख रहे हैं। तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g -4 प्लस 2f0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 में माइनस से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -8f प्लस 0 इक्वल टू 0। सही, सब 0 हो गया ये। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 8f। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8f इज इक्वल टू 16, एफ की वैल्यू आ गई 16/8, तो एफ की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पुट कर देना, वो है एक्स स्क्वायर, क्योंकि जी एफ सी की वैल्यू आ गई तो उसको जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ जी जो है हम पुट करेंगे सॉरी, यहाँ पर ये जी है स्टूडेंट, गलती से मैंने एफ लिख दिया, ये जी है, सही है। ये देखें -8g, तो ये जी है, सही है। जी पुट करेंगे हम 2, एफ पुट करेंगे -3/2 और सी पुट करेंगे 0, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g कितना है 2x प्लस 2, एफ कितना है -3/2 वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x, दूसरा 2 कैंसिल -6y इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब पार्ट 4 जो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है उसमें कितने पॉइंट, 3 पॉइंट दिए होंगे, कौन से, 7, -3, -7,5 और 11,5, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जनरल इक्वेशन है। एक्स वाई की जगह हम यहाँ पर 7, -3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g7 प्लस 2f-3 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 49 प्लस 9 प्लस 14g, 2 7 14g माइनस 2 3 6 -6f प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 58 प्लस 14g -6f प्लस सी इक्वल टू 0। ये 1 कराम देते, थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा। -7,5 पुट करेंगे अब, -7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g -7 प्लस 2f-5
प्लस सी इक्वल टू 0। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 माइनस 14g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। 49 और 25 74, तो पीछे लिख देते हैं भाई। तो 49 माइनस 14g प्लस 10f प्लस सी। सही है भाई, ये क्वेश्चन 2 को नाम दे दिया। तीसरा पॉइंट है 11,5। 11,5 यानी कि x की जगह हम 11 रख रहे हैं और y की जगह हम 5 रख रहे हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g11 प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये 121 प्लस 25 प्लस 22g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये 120 हो गया 146 प्लस 22g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0, उसको नाम है 3 का। अब इसमें हमें जी एफ सी के लिए निकालने हैं। 3 ये हो गई, 2 ये हो गई प्रॉली। अब मैं क्या करता हूँ, जी कैंसिल करना, तो 1 और 2 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 2 क्या है भाई, 2 तो ये लिखी हुई, ठीक है। 1 देख लेते हैं। तो 1 क्या है स्टूडेंट, 58 प्लस 14g माइनस 6f प्लस सी। तो 1 तो लिख लिया, ठीक है। और ये 74 माइनस 14g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 58 74 जो कि 12 1 132, ठीक है। तो ये 132 प्लस 4f प्लस 2c इक्वल टू 0, उसको नाम दे दो ए का। सही है। उसके बाद अगर मैं 3 में से माइनस करूँ 2 को, तो 3 में से माइनस करूँ 2 को, तो 3 क्या है 146 प्लस 22g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0। और 2 क्या है भाई, 2 है 74 माइनस 14g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों जगह 10f है, इधर भी 10f, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। साइन रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 146 में से 74 माइनस हुए, तो लिख लें भाई 146 74 माइनस 6 में से 4 गया 2, इधर आ गया 14 7 72 बचे 72। और यहाँ कितना बचा 22 प्लस 4 36 46g इज इक्वल टू 0। तो जी की वैल्यू कितनी आएगी 46g माइनस 72। तो जी हो गया माइनस 72 अपॉन 46, ठीक है। तो देखें भाई किससे जा रही है, जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 से अगर डिवाइड करें तो ये हो गया 23 माइनस 2 3 6 36। सही है, ये आ रहा है भाई। सही, जी की वैल्यू आ गई माइनस 36 अपॉन 23। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 को ए को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो देख लेते हैं भाई, ताकि सी से हम सब्स्टिट्यूट कर दें। तो मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2 ऑफ इक्वेशन ए। तो ए क्या बन गई, तो ये हो गया 66 प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू आ गई माइनस का 2f माइनस का 66, ठीक है। ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस सी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, पुट सी इन इक्वेशन 2। तो 2 एम्प्लॉयज़ 2 क्या बनेगा भाई, वो होगा 74 माइनस 14, जी तो हमारे पास है माइनस 36 अपॉन 23 प्लस 10f, सी कितना है प्लस माइनस 2f माइनस 66, ठीक है। तो जाएगा 74 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यार 504 अपॉन 23 प्लस 10f
-2f -66 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब 74 प्लस 504 अपॉन 23 प्लस का 8f -66 इक्वल टू 0। इसको एक काम करते हैं, 74 कैंसिल करेंगे, 74 मल्टीप्लाई 23 तो हो गया 1702 प्लस 504 प्लस 8 मल्टीप्लाई 23 तो ये हमारे पास आ गया 184 माइनस 66 मल्टीप्लाई 23 तो ये आ गया 1518 इक्वल टू 0। तो 180f ऐसे लिखा, 184f, बाकी सबको उधर ले आओ। 1702 पहले प्लस कर लो, 504 माइनस 1518 ये माइनस का 688 तो एफ कितना हो गया माइनस का 688 अपॉन 184। तो एफ जो आया माइनस का 688 डिवाइडेड बाय 184 तो ये हमारे पास आया 86 अपॉन 23, ठीक है। अब इसको सी एफ आप चाहो तो एफ में सी में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, इसमें इक्वेशन पी का नाम दे दो। तो एफ पुट कर रहे हैं भाई, बी एम्प्लॉयज़ कितना है भाई, कितना है भाई, सी इज इक्वल टू -2 माइनस का 86 अपॉन 23 माइनस का 66 तो सी इज इक्वल टू 86 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो गया 172 23 माइनस 66 तो सी बराबर कितना आ गया 172 अपॉन 23 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, माइनस 66 तो ये आ गया सी इज इक्वल टोटल 1346 अपॉन 23, ठीक है। अब तीनों के लिए आगे इसको ए पुट कर दो, जनरल इक्वेशन पुट कर दो भाई। क्या है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसी प्लस 2g की वैल्यू कितनी थी भाई, जी के लिए हमने निकाली थी -36 अपॉन 23 प्लस 2f की वैल्यू कितनी थी भाई, वैल्यू थी 86 अपॉन 23 माइनस का 86 अपॉन 23 प्लस इसकी थी 1346 माइनस 1346 अपॉन 23 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप 23 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये होगा 23, इधर भी 23 आएगा तो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 72 एक्स माइनस 86 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो माइनस का 172 वाई माइनस 1346 इज इक्वल टू 0। सही है भाई, ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ यही सही आंसर होगा। अगर आपका नहीं आया तो कोई मसले बात नहीं है, बस मेथड समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसका 5वां पार्ट है स्टूडेंट, उसको सॉल्व करा रहे हैं। 1 और 4 तो करा चुका हूँ, उसके अंदर है 1 1 और 2 -1 और सी एक है 3 -2 तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 1 और 1 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो नाम दे दो 1 का, ठीक है। चलो इसमें इंक खत्म हो गई, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे 2 -1 तो ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2g 2 प्लस 2f -1 प्लस सी इक्वल टू 0, ये 1 है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर 4 और प्लस स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो ये हो गया 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2 का नाम दे दो। आप करेंगे 3 -2xy की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2f -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0।
9 प्लस 4 प्लस 6g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 13 प्लस 6g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 3 हो गई, ठीक है। अब मैं अगर f ख़त्म करना चाहूँ तो 1 और 2 को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ प्लस का 2f है, माइनस का 2f है, तो 1 और 2 का अगर मैं ऐड करूँ तो f ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5 प्लस 4g माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7। ऐड कर रहा हूँ, सही, प्लस का साइन बता रहा है ऐड कर। 7 प्लस 6g, ये कैंसिल, प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। ये हो गया भाई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 1 और 3 को माइनस कर दूँ तो अब स्टूडेंट मैं ये कर रहा हूँ कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 में से माइनस कर दूँगा 1 को। तो ये 1 जो आई है हमारे पास, 2 जो आई है वो आई है 5, वो आई है 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है ना 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये बनेगा। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट माइनस कर दूँगा तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ बचेगा 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जहाँ माइनस का 6f माइनस का c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो f कैंसिल करूँ, लेकिन f तो कैंसिल हुआ हुआ है। अभी क्वेश्चन में स्टूडेंट में क्या करता हूँ, मैं 3 में से 5 को 2 को माइनस कर दूँ तो क्या बनेगा देख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 13 प्लस 6g, 13 प्लस 6g माइनस 4f प्लस सी, माइनस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 3 और जो 1 है हमारे पास वो क्या है भाई, 1 हमारे पास है, सॉरी 2 है, 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस सी, 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस सी, माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि 3 में से मैं कर रहा हूँ 2 को माइनस, ठीक है। तो ये माइनस सी की कैंसिल, क्योंकि साइन रेसिप्रोकल लगाएंगे, प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा, माइनस प्लस में आएगा, तो ये आएगा 8 प्लस 2g माइनस 2f इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर देंगे अगर मैं 2 से, तो ये आएगा 4 प्लस जी माइनस एफ इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ f आ गया, तो f g आ गया और f आ गया, तो यहाँ पर तो आप f रखेंगे तो c आएगा, तो c की पुट नहीं करेगा। तो इधर से अगर मैं g के लिए निकाल के इसमें रख देता हूँ तो c आ जाएगा। तो g इज इक्वल टू f माइनस 4, इसको नाम देते हैं इक्वेशन c का। पुट इन इक्वेशन, इसमें भाई इसको नाम देते हैं इक्वेशन ए का, ए में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ए, तो ए एम्प्लॉयज़, ए क्या बनेगी, इसको नाम देते हैं बी का, ए एम्प्लॉयज़ 6 प्लस 7 प्लस 6 जी है एफ माइनस 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो 7 प्लस 6f माइनस 24 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये 6f प्लस 2c और 7 और माइनस 24, तो ये हो गया माइनस का 17, सही है, सही है। अब से इसको डी का नाम दे दें, सही है। 24 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो मेरे पास 17 ही बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 6f है, यहाँ 6 है, तो b और d को प्लस कर लेता हूँ, तो b प्लस d, तो b क्या है भाई 1 माइनस 6f प्लस माइनस c, और ये हो गया माइनस का 17 प्लस 6f प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस कर रहा हूँ, ये तो कैंसिल हो गई, होगा 16 माइनस का, ठीक है, प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो माइनस 16 माइनस c, तो c की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। इस c को मैं किसमें पुट करता हूँ, पुट c इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन b। तो b इम्प्लॉइज 1 माइनस 6f
-16 इज इक्वल टू 0, -6f 1 - 6 15 इज इक्वल टू 0, -6f इज इक्वल टू 15, f की वैल्यू आई 15/6 माइनस का, ठीक है भाई, माइनस का। अब पुट f इज इक्वल टू -15/6 इन इक्वेशन c, तो c इम्प्लॉइज g इज इक्वल टू -15/6 -4, इसमें पुट कर रहा हूँ भाई c में, तो g इज इक्वल टू 6, एलसीएम आ गया -15, ये 24, तो ये हो गया माइनस का 39/6, तो इसको पुट कर दें जनरल इक्वेशन में, यानी कि g भी आ गया माइनस का 39/6, f भी आ गया, c भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया x² + y² + 2, g कितना -39/6 x + 2f कितना 15/6 y, c कितना है भाई प्लस का 16 इक्वल टू 0, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो x² + y² -39/3x -15/3y प्लस का 16 इक्वल टू 0। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3x² + 3y² माइनस का 39x माइनस का 15y और 3 16 था 48 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके इतने बड़े समझ आए होंगे। अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और बाकी 2 पार्ट जो हैं 2 और 3 वो खुद कर लीजिएगा सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ सारे लेक्चर आपको समझ आए होंगे।